ये भोंडी हरकतों पे आ गए इस वक्त। इनको शर्म नहीं आती, रात के अंधेरे में आते हैं, आए अभी हम इधर सारे इकट्ठे हैं। खान साहब के नजदीक किसी ने जाने की कोशिश की तो इस अवाम की लाशों पे से गुजर के जाना पड़ेगा। 1971 वाला टाइम जो है वो दोहराने की कोशिश हो रही है। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। रात शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए जान भी दे दूंगा। जान क्या, पहले वो कपड़े बेच के आटा तो लोगों को दिलवा दे। जो कपड़े बेच के उसने कहा था मैं आटा दूंगा, अवाम तो सड़कों पे रुल रही है। उसे शर्म से मर जाना चाहिए, उसे शर्म से खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मेरे भाई इतना मासूम सवाल किया है आपने। 75 साल में किसी इदारे को आज़ादी से काम करने ही नहीं दिया गया। पीटीआई के लोग बड़े जुर्त वाले हैं, बड़े गैरत वाले हैं, गैरतमंद लोग हैं। ये परेशान होने वाले नहीं है, ये डरने वाले नहीं है, ये घबराने वाले नहीं है। ये जब भी कार्रवाई करते हैं रात के अंधेरे में करते हैं, क्या वजह? ये रात के अंधेरे में डर और खौफ है इनको डर और खौफ इस अवाम का डर खौफ है कि अवाम ये कुछ होने नहीं देगी जो ये करना चाह रहे हैं। ये भोंडी हरकतों पे आ गए इस वक्त और इनको ये बता देना चाहती है ये अवाम का आप जमे गफीर देख रहे हैं। खान साहब को जो गिरफ्तार करने की ये कोशिश कर रहे हैं, अवाम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करती है और खान साहब हमारी रेड लाइन है। मैं फिर एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि खान साहब के नज़दीक किसी ने जाने की कोशिश की तो इस अवाम की लाशों पे से गुजर के जाना पड़ेगा। आप ये जब भी इमरान खान की गिरफ्तारी करते हैं रात के अंधेरे में करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बेसिक जो बात है, गिरफ्तारी कर क्यों रहे हैं, ये करना चाहते क्यों है? अवाम के वोट से उनका एतमाद उठ गया है। उन्हें ये पता लग गया कि सारी पार्टियों के मिल के भी वोट 25% से ज़्यादा नहीं है। इस वक्त 60% से ज़्यादा वोट इमरान खान के पास है, 25% इन सारी PDM के साथ है, 15% लोगों ने भी डिसाइड नहीं किया। ये छोटी मोटी पार्टियाँ, ये सूरत हाल पाकिस्तान के वोट की। जब ये सूरत हाल है तो उनके पास दूर दूर तक अगले कई साल तक वोट के थ्रू आने का चांस नहीं है। लिहाजा वो चाहते हैं कि गैर जमहूरी हरकतों से, डंडे से, तशद्दुद से, पर्चों से, दहशत गर्दी से नाहल करके किसी तरह सरवाइव कर जाएं, क्योंकि ये उनका कारोबार है। रात को हमला किया, इधर गिरफ्तारी करने आ रहे थे, इसके बारे में क्या कहें? यार ये चोर है, लुटेरे हैं, गद्दार हैं, इनको शर्म नहीं आती। रात के अंधेरे में आते हैं, आए अभी हम इधर सारे इकट्ठे हैं। आगे हमारे लीडर की तरफ देखें तो सही जुर्त करें। इनमें जुर्त है ही नहीं है, ना इनमें खिलाक़ियात है, ना इनमें कोई दलेरी है। अगर ये दलेर है, इतने इनका निशान है शेर। अगर ये शेर के बच्चे हैं, शेर के बच्चे बनते हैं तो आए अवाम में आगे इलेक्शन कराएं, जुर्त करें, जुर्त का मुजाहरा करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, खान साहब ने हमें जितना जगाना था जगा दिया। उन्होंने हमें कौम बनाना था, उन्होंने हमें कौम बना दिया। उन्होंने हमें शऊर दे दिया। अब हम इन इदारों के, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के सारे जो हरबे हैं ना, ये सब हम जानते हैं कि क्यों ब्लैकआउट किया गया, क्यों इंटरनेट को ख़राब किया जा रहा है, ठीक है, क्यों ये सारे फसाद फैलाए जा रहे हैं। देखें जी, पहले ये रात के अंधेरों में नहीं करते थे। आपको याद होगा लाहौर में क्या हुआ था, जो राना सना ने और शहबाज शरीफ ने करवाया था, वो दिन की रोशनी में हुआ, वो गुल्लू भट्ट दिन की रोशनी में आया था। अब उस वक्त अवाम थी, एक झुंड था, तो उस वक्त उनके अंदर करेज थी कि हम तो बादशाह हैं पाकिस्तान के, हम तो दिन के उजाले में भी सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मरियम नवाज़ ने जो बेकरी वाले को मरवाया था, पिटवाया था, वो किस्सा याद है आपको? वो दिन के उजाले में हुआ था। अब इनको अवाम की ताकत का पता चल चुका है, इसलिए 9 अप्रैल को खान साहब को जब उतारा गया तो रात के अंधेरे में उतारा गया। दुनिया ने इनका मजाक उड़ाया, ठीक है। उसके बाद जो भी ये मोहसिन नकवी को जो उन्होंने हल्फ दिया है उसको, आप कब दिया उसको? रात के टाइम। कल जो हरकत हुई है रात को हुई है, ठीक है, 2 बजे के करीब हुई है। 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ लोग थे। दूसरा, रात शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए जान भी दे दूंगा। उसके बारे में क्या कहें? जान क्या, पहले वो कपड़े बेच के आटा तो लोगों को दिलवा दे। जो कपड़े बेच के उसने कहा था मैं आटा दूंगा, अवाम तो सड़कों पे रुल रही है, लेने लगी हुई है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, तो ये अपनी जान कहाँ देगा मुल्क की खातिर? कुछ डाकू ने एक गरीब आदमी से, एक गरीब अपने लड़के से ना आटे का थैला लेके उसको गोली मार। तो ऐसे ही होगा जी। ये देखें, ये हमारे ऊपर ये चेरी ब्लॉसम, ये हुक्मरान इस किस्म के मुसल्लत हो गए हैं। ये अल्लाह का अजाब आया हुआ है इनके ऊपर और अल्लाह के फजल से ये आएंगे कानून के कटहरे में। एक बार ये सारे फिर जेलों में जाएंगे, खान साहब इनको जेलों में डालेंगे और इंशाल्लाह ये मुल्क
मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इमरान खान वजीर आज़म बनेंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को जान नहीं देगा, वो पाकिस्तान को लूट लेगा। लूट रहे हैं, 40 साल से लूट रहे हैं। ये बाप बेटे, ये इनकी भतीजी, ये इनके भाई, ये जरदारी, ये PDM की जो 13-14 जमातें हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान को लूट रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा और हमारे लीडर दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, हमारी हुकूमत होगी और पाकिस्तान की आवाम, गरीब आवाम का सोचा जाएगा। अच्छा सर जी, रात को शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर दूंगा, ये कितना सच है? उसको कर देनी चाहिए, उसे खुदकुशी करनी चाहिए, उसे खुदकुशी करनी चाहिए। मुल्क उसने डबो दिया है, उसका तो ये बनता है, उसकी तो कम से कम सज़ा है। ये उस करप्ट आदमी की, उस चोर की तो कम से कम सज़ा है। उसे शर्म से मर जाना चाहिए, उसे शर्म से खुदकुशी कर लेनी चाहिए और उसे जान फौरी कुर्बान करनी चाहिए। ये सुनाए ना, ये ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए, फ़ौरन ये काम कर गुजरे। सारी कौम 23 करोड़ लोग नफल पढ़ेंगे, 23 करोड़ लोग उसको दुआएं देंगे, 23 करोड़ लोग उसे कहेंगे कि शायद अपनी पुरानी बुराइयों का खमियाजा या कफ़ारा करके चला गया, ये कफ़ारा कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी इसकी। अच्छा सर जी, दूसरा ये बात कि वो कहने के निगरान हुकूमत करना ये साल का हो जाएगी, 1 साल की करेगी। अच्छा, दूसरा ये इमरान खान के बारे में ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते उसको फिर गिरफ्तार करेंगे, अगले संडे। ये रात भी इन्होंने कोशिश करने की थी गिरफ्तार करने की, अभी दोबारा कोशिश करके देख लें, फिर इनका क्या हाल होता है, फिर इनको पता चल जाएगा कैसे किसी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार करते हैं। ये नून लीग पार्टी ने, पीपल्स पार्टी नहीं है, ये PDM की जमाती नहीं है, ये PTI है। PTI में बड़े जुर्त वाले लोग हैं जो इमरान खान पे जान देना चाहते हैं। जैसा जी वो पहले कहते थे कि शहबाज गिल भाग गया, तो इसी तरह इमरान खान वो कहते थे कि शहबाज गिल भी भाग जाएगा, फवाद चौधरी सबसे पहले भागेंगे। अब देखो शहबाज गिल ने भी जेलें काटी, में फवाद चौधरी भी चला गया, ये नून लीग वालों को क्या जवाब दें? देखिए, शहबाज गिल भी अपने पाँव पे खड़ा रहा, जुर्त उसके ऊपर इन्होंने बड़ा तशद्दुद किया, बड़ा टार्चर किया, उसकी पूरी फैमिली को टार्चर किया। और आज़म स्वाति साहब डटे रहे, अब भी खड़े हैं। PTI के लोग बड़े जुर्त वाले हैं, बड़े गैरत वाले हैं, गैरतमंद लोग हैं। ये परेशान होने वाले नहीं हैं, ये डरने वाले नहीं हैं, ये घबराने वाले नहीं हैं। इनके ऊपर जितना मर्जी तशद्दुद कर ले, जितना मर्जी गिरफ्तार कर ले, ये घबराते नहीं हैं। ये खड़े हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं, ये अपने लीडर के साथ खड़े हैं और अपने लीडर के शनम शनम। भुट्टो के साथ क्या हुआ आपको सबकी तारीख का पता है, लेकिन इमरान भुट्टो के लिए तो आवाम नहीं निकली थी। लेकिन इमरान खान एक वाहिद लीडर है कि रात के 2 बजे भी कॉल आती है तो आवाम सड़कों पे होती है। और खान साहब के घर के बाहर रात को भी आपने जमे गफीर देखा और अब भी आप देख रहे हैं। ये आवाम डरने वाली नहीं है। हमारे सीनों पर गोलियां चलाएं, हम हाजिर हैं। हमारे खून के ऊपर से इनको हमारी लाशों पे से गुजर के जाना पड़ेगा, फिर ये खान साहब तक पहुंचेंगे। फवाद चौधरी के बारे में क्या देते हैं? फवाद साहब माशाल्लाह कोर्ट में हम मौजूद थे, साथ ही थे, सर्विस हॉस्पिटल उनको लेके गए हैं। और सबको ये पता है कि इमरान खान एक ईमानदार और सच्चा लीडर है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुक्मरानी आएगी। 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। हमारे वोट की ताकत से आएगा, इस अवाम के वोट की ताकत से आएगा। इंशाल्लाह हम इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना खान साहब को अब हमारी ज़िद है और इंशाल्लाह ये ज़िद हम पूरी करेंगे अल्लाह के फज़ल। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये मुल्क वोट से बना था। ये मुल्क जो है किसी के बाप ने ख़रीदा नहीं था, ना फतह किया था, वोट से बना था, फैसला वोट से होना है। लिहाजा वोट इमरान खान के साथ है, उसे आने दें, वो आके इतमाही दाने से आवाम के मसाइल हल करें। आपने जो करना था कर लिया, आपने मुल्क डबोना था डबो दिया। लिहाजा आपके हाथ से गेम निकल गई, आप पीछे हटें, इमरान खान को परफॉर्म करने दें। अच्छा सर जी, वो ना उन्होंने ना दोबारा वही बैरिकेड्स लगा दी जो 25 मई के थे। वो कह रहे हैं हमने PTI वालों को सबक सिखाएंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि यहाँ पे एक बाजवा होता था, वो सारों का गुरु था, सारे बेईमानों का गुरु वो था। सारे बेईमानों का गुरु जो है उसके पास सारा कोई ताकत, रियासत की सारी ताकत उसके पास थी। क्या बिगाड़ लिया उसने हमारा? छोटे छोटे चेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु को हमने उसके सामने भागे नहीं हैं, हम छुपे नहीं हैं। हमने उसकी फस्तायत का, उसकी गोलियों का, उसकी आंसू गैस का, उसके लाठी चार्ज का, उसके नंगे करने का, उसके वीडियो बनाने का, उसकी ऑडियो बनाने का, हर बुरी हरकत का हमने मुकाबला किया। अब उस गुरु का अगर कर सकते थे, हमें बेसिकल तो कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अगर कानून से हट के कोई चलना चाहता है हमें बुला ले, हम आ जाएंगे, वो आ जाए, हम भुगत लेंगे। ये PTI कारकुन के लिए आपका क्या मैसेज है? PTI कारकुन आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मंश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। ये मुल्क को आज़ादी दिलवा रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। इस जिहाद में जिसके पाँव पे पसीना, जिसके पाँव पे मिट्टी पड़ेगी, माथे पे पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, चोट लगेगी, शहीद हो जाएगा, सारों के लिए एजाज़ है ये।
ये जिहाद है, अल्लाह की राह में निकले हैं, इसमें सारे मसाइब आते हैं, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, आप भी भुगतें। पीटीआई वर्कर जो है वो तारीख रकम कर रहा है, वो तारीख रकम कर रहा है। तारीख रकम करें अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। आपका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सीना सामने रख के, आंखों में आंखें डाल के देखें इन तागूती गुफ्तों को, इस्तेसाली तबकात को। ये बड़े बुज़दिल हैं, ये बड़े बुज़दिल हैं, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये बड़ी जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। वीज़े लगे हुए हैं, जायदादें बाहर हैं, पैसे बाहर हैं, अकाउंट बाहर पड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, अब हम जानते हैं हमारे जजेस क्या कर रहे हैं, अब हम जानते हैं हमारी पुलिस क्या कर रही है, अब हम हर किसी को जानते हैं, हर कोई हमारे सामने एक्सपोज्ड है। मेरे भाई, इतना मासूम सवाल किया है आपने। 75 साल में किसी इदारे को आज़ादी से काम करने ही नहीं दिया गया। सर मैं नाम ले लेती हूँ, ये एस्टेब्लिशमेंट और कौन है? कायद आज़म की एम्बुलेंस 2 घंटे लेट हुई थी, क्यों हुई थी? 1971 वाला टाइम जो है वो दोहराने की कोशिश हो रही है। हमारा जो बांग्लादेश जो हमारा अलग हुआ है, क्यों हुआ था? वो किसका प्रॉब्लम था? वो जूते लगे थे, वो बूट लगे थे, ठीक है, ठीक है। तो वो भुट्टो जो था उसकी कितनी सीट्स थी? उसकी 86, और उसकी मुजीबुर रहमान की कितनी थी? मुजीबुर रहमान की 183। वही प्लान उठा के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अब, लेकिन वो 1971 था। उस वक्त भी सारे जर्नलों ने बीबीसी को इंटरव्यू देके ये पागल बनाया था कि हम मुकाबला करेंगे इंडिया का, हम मुकाबला करेंगे इंडिया का। हंसते थे, उम्मीद दी थी उन्होंने अवाम को। आज ये हम मर रहे हैं, हमारी अवाम थैलों आटे के थैले के लिए मर रही है, खुदकुशियाँ कर रही है। छोटे छोटे बच्चों को खुदकुशियाँ करने पे मजबूर कर दिया हुआ है, और वो खुद कहाँ बैठा है? बाहर। पटवारियों का लीडर कहाँ बैठा हुआ है? लंदन। पटवारियों की शहजादी जो है वो 25 को आ रही है वापस। जूते पड़ेंगे इसको एयरपोर्ट पे, 28 को इसको जूते पड़ेंगे।